फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। और मैं पी रही थी चाय, और चाय मैं पीने लगी तो हो गई मगरिब की अजान। जब मगरिब की अजान हुई तो फिर मैंने सोचा कि चाय को रख देते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद पियेंगे चाय। और यहाँ मैं बना रही हूँ जनाब अली बिरयानी, और बिरयानी का जो पानी है वो पक चुका है तकरीबन, और पक गया है। और अब मैं चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, और यहाँ की लाइट मैं ऑन करना भूल जाती हूँ हमेशा व्लॉगिंग करते समय, व्लॉगिंग करते टाइम। और यहाँ मैंने देखिए निकाली नहीं है, कुछ खाना बनाना है, कल मैंने जाना है हॉस्पिटल, और तो खाना बना के लेके जाऊँगी, उसको रख देते हैं हम यहाँ पर। ये बेचारा जो है ना, ये पनप ही नहीं रहा है, ये बढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या मसला है, पता नहीं क्या मसला है इसको। भाई बढ़ जा, बड़ा हो जाए, ये बड़ा नहीं होके देगा, ये तो कुत्तू का इत्तू यही है। तो एनीवेज अभी मैं पीती हूँ यार चाय, मुझे दोबारा से गर्म करनी पड़ेगी। एक तो ये मेरा ना बड़ा मसला है कि मैं चाय को जो है ना बार बार गर्म करती हूँ। अब्दुल्ला आ गए ट्यूशन से, तो अब मैं करती हूँ अपनी ये चाय गर्म। भाई चाय गर्म, हम इसी में ही करेंगे चाय गर्म, और इसमें करेंगे चाय, और चाय हो रही है गर्म। जब तक बिरयानी भी हो जाएगी थोड़ी सी मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय जब तक नहीं पीऊँगी ना तो मैं टुन बटा टुन रहूँगी, टुन टनाटन रहूँगी, मुझसे कोई काम नहीं होता चाय पिए बगैर। तो इसलिए जो है ना, मैं बाल गीले हैं, नहाई थी तो मैं बाल अभी तक मेरे गीले ही हैं, और गीले बालों को लपेटना ना मुझे बड़ा अजीब लगता है। और माशाल्लाह जो मेरा बूथा इतना मोटा मोटा आ रहा है ना, कमाल हो गया यार। चाय हो गई है गर्म, मैं स्पून से बैठ के माई भाता बन रही हूँ। बंद हो जा भाई, बंद हो जा, चल बंद हो। अच्छा चाय पियेंगे स्पून से बैठ के। तो जनाब मैंने सोचा कि पहले जल्दी से फटाफट से पी लेती हूँ चाय, और मैं चावल जो है ना भाग के जाके रख कर आ गई हूँ बिरयानी के लिए, बॉईल करने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार कर लेते हैं आज आप लोगों से दो हाथ नहीं, छोटी सी प्यारी सी बात, ठीक है। तो मैं अभी फटाफट से चावल बॉईल करने के लिए रखकर आ गई हूँ चूल्हे पे। तो मैंने सोचा चाय भी पीती हूँ, मैं अपनी चाय भी इंजॉय करती हूँ, और साथ साथ कर लेते हैं आज की छोटी सी प्यारी सी बात। तो आज की छोटी सी प्यारी सी बात का जो टॉपिक है ना वो ये है कि घमंड, तकब्बुर। सूरह कहफ अगर किसी ने पढ़ी है ना तो उनको पता होगा कि उसके दरमियान में ना एक मोटा सा एक हरूफ आता है, जो है अरबिक में, वो जो है उसका जो एक लफ्ज़ आता है वो है वल यतलत्तफ। बेसिकली उसके मायने क्या है और ऊपर बड़ा करके क्यों लिखा हुआ होता है, देखें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वल यतलत्तफ यानी कि उसके मायने ही तर्जुमे, अगर आप उसको तर्जुमा पढ़ें तो उसके मायने हैं नरमी, उसके मायने ही नरमी के, यानी नरम मिजाजी, नरमी, आजिज़ी, इनके। तो आजिज़ी और इंकिसारी जो टॉपिक है ना मेरा, मैं जो बात करना चाह रही हूँ ना आज आप लोगों से, वो है घमंड, तकब्बुर। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के पास भेजा ना, तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा, यानी उनको हिदायत दी मूसा अलैहिस्सलाम को, कि आप जब फ़िरऔन के पास जाएं तो उससे नरमी से बात करें। अगर तो नरमी से बात करना आप की शान में कमी लाने का बाइस बन जाए, तो फिर अल्लाह ताला अपने नबी पैगंबरों को जो इतने आला दर्जों पर फाइज थे उनको क्यों हुक्म देता है कि आप नरमी से बात करें? क्या अल्लाह को नहीं पता था कि नरमी से बात करने से तो इज़्ज़त कम हो जाती है, आपकी जो है ना वैल्यू डाउन हो जाती है, आपकी जो है ना हैसियत कम हो जाती है? अल्लाह को तो सब पता था ना, अल्लाह सुब्हाना ताला तो सब जानते हैं, तो फिर क्यों हुक्म देते थे नरमी से बात करने का? तो मैं जहाँ तक मैं कहती हूँ कि आपके अंदर इतनी आजिज़ी इनकिसारी तो होती है कि जहाँ पर लगे यार कि आपके थोड़ा सा नरमी से बात करने से मसले मसाइल ठीक हो सकते हैं, मामलात अच्छे हो सकते हैं, रिश्ते निभा सकते हैं, आप अच्छे से रिश्तों को जोड़ के रख सकते हैं, वहाँ पर नरमी ज़रूर बरतना चाहिए। और देखें कुछ भी नहीं होता। अगर आपने गलती की है ना, अगर आप गलती पर हैं, वाकई अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं, थोड़ी सी चाय का मैं सिप ले लूँ, तो वहाँ पर बढ़ के अगर आप एक्सक्यूज़ कर देंगे, माजरत कर लेंगे, तो इससे कोई आपकी शान में, आपके रुतबे में, आपकी हैसियत में कमी नहीं आ जाती। लेकिन जो लोग रिश्तों से बढ़कर अनाओं को, अपनी अना को जो है ना प्रायोरिटी देते हैं ना, वहाँ पर रिश्ते नहीं निभाए जाते। तो बेसिकली मेरा जो आप लोगों से बात, ये मैसेज है ना पहुँचाने का मकसद वो यही है कि अपने अंदर से ईगो को ख़त्म कर दें। अपने अंदर से जो ईगो है ना वो बेसिकली है ही घमंड, वो है ही तकब्बुर। और तकब्बुर के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि एक राई के दाने के बराबर भी अगर आपने तकब्बुर कर लिया तो आप जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। तो यार ये सोचिए, ज़िंदगी थोड़ी टेम्परेरी है, कुछ भी नहीं है, तो ज़रा अपने आप को ठीक करें,
अपना मुहासबा कर लें। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी ये वाली बीमारी है, ये वाला कीड़ा मौजूद है तकब्बुर का, तो भाई उसको निकाल के बाहर कर दो, ठीक है। तो तकब्बुर किस चीज़ का, किस बात का यार? ये ज़बान जो आज हम बोल रहे हैं, ये अल्लाह की दी हुई जो है ना नेमत है। ये हाथ पैर सब कुछ अल्लाह की दिया हुआ है। और किन बातों पर घमंड करना यार? मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर घमंड करना या अपनी सेहत पर घमंड करना, दोनों चीज़ें धोखेबाज हैं। ये दुनिया भी, मटीरियलिस्टिक भी चीज़ें भी, और साथ में ये सेहत तंदुरुस्ती भी, सब धोखेबाज है। तो इन चीज़ों पर घमंड करना यार, मतलब भाई थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होके देखें, इनकी सारी दिखा के देखें, ज़रा सा झुक कर देखें। वहाँ पर अल्लाह ताला जो है ना आपको कैसे बुलंद रुतबे और इज़्ज़तें अता करता है, कैसे इज़्ज़त से नवाजता है अल्लाह ताला आपको। तो ऐसा नहीं है, हाँ जहाँ पर आपको लगे कि आप झुक गए, आपने अपनी एफर्ट डाल ली, आपने अपना 100% बेस्ट दे दिया, और उसके बाद भी अगर वहाँ से आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, तो फिर अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूर ना होने दें, अपनी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो संभाल के रखें। फिर वहाँ पर आप स्टॉप हो जाए, क्योंकि जब आप कोशिश करें, अगर कोई लड़ा हुआ है तो उसको मिलाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं मिलते ना, आप एक बार बात करें, 2 बार बात करें, 3 बार बात करें, नहीं मिलते, आप यकीन करें फिर अल्लाह पे छोड़ दें, और अल्लाह ताला बेहतर फैसले करने वाला है। तो घमंड और तकब्बुर, इससे बाज रहें, इससे बचें, जितना हो सके अपनी लाइफ को जो है ना आजिज़ी और इनकी सारी के साथ गुजारें। तो इससे बहुत सारी चीज़ें ना, और अगर मसले हल नहीं भी होते ना, आप यकीन करें आप अंदर से इतने मुतमईन होते, इतनी सेटिस्फेक्शन होती है खुद को कि आप अल्लाह से कह रहे होते हो कि या बारी ताला मैंने तो मेहनत की है, मैंने तो इस रिश्ते को बचाने के लिए, इसमें जो है ना मिठास पैदा करने के लिए पूरी भरपूर कोशिश की, आगे से नहीं वो मिलता, नहीं वो आपको रिस्पॉन्ड मिलता, उसका कोई अजर नहीं मिलता, उसका बदले में कोई सिला नहीं मिलता, तो आप अल्लाह पे छोड़ दें और खामोश होकर बैठ जाएँ। तो यही जो है ना असल रिश्तों को निभाने की जो है ना यही खूबसूरती है कि फिर आप मामला अल्लाह पे छोड़ दें। क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि ज़्यादा झुकने, इतना भी मत झुकें आप किसी के आगे कि कोई पीछे से आके ना आपकी तलवार ही रख दे आपकी गर्दन पर। तो इतना भी नहीं होना चाहिए। एक हद तक आप बिल्कुल कोशिश करें नेक नियति के साथ, और हर मामले में कोशिश करें कि यार मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया, मैंने जो किया अल्लाह के लिए किया। उस बंदे की कोई औकात नहीं है कि आप उसके आगे जाके झुकें या कुछ करें। आपको उसके आगे अल्लाह नहीं झुका रहा, अल्लाह तो आपको मर्तबा देना चाहता है। और जिस भी इंसान को आप ये दो लड़े हुए अगर कोई इंसान होते हैं, उनको आप मिलाने की कोशिश करते हैं और आगे से कोई एक नहीं मान रहा होता, तो आपने कोशिश कर ली, लेकिन आप ये सोचें कि इसका मतलब ये है कि आपने गरम आग जो है ना, जहन्नुम की आग का जो वो होता है ना, ईंधन जो होता है, जो खाक होती है जिसको कहते हैं, वो उसके मुंह पे डाल दी कि भाई ये खाक मैंने तेरे मुंह पे डाल दी। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उस बंदे के मुंह पे खाक डालते हैं जो सुलह रहमी वाला मामला नहीं करता, जो इस तरह से चीज़ों को लेकर चलता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको जो है ना इस चीज़ों की हिदायत दे कि आखिरत में जो है या कब्र में जो है एक्स्ट्रा पनिशमेंट हमें ना मिले, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से यार जिनका कोई सर पैर ना हो। मतलब क्या ज़रूरत है भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों को क्यों बनाया हुआ, इतना कॉम्प्लिकेटेड ज़िंदगी को क्यों बनाया हुआ? भाई खाओ पियो मज़े करो, ऐश करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के बंदों के साथ ठीक ठीक रहो और निकल लो, कट लो, बस। सबका टाइम आना है, एक ना एक दिन आगे पीछे सबने जाना है, और अपनी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। भाई चावल उबल गए मेरे बिरयानी के, मैं भाग रही हूँ यार, बिरयानी के चावल जो है ना पिचक के जो है ना बिल्कुल दब जाएंगे चावल। और मैं तो ठीक है, यही थी आज की प्यारी छोटी सी बात। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो गैस नहीं आ रही भाई, इतनी स्लो गैस आ रही हो गई बताओ। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मैं बना देती हूँ फटाफट से बिरयानी बनाने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ सालन, और इसमें गोश्त बना रही हूँ मैं सादा सा, जिसमें मैंने डालना है मटर और आलू, और थोड़ा सा फ्राई स्टाइल वाला जो है ना मैं गोश्त बनाने लगी हूँ। और साथ में बिरयानी दम पे मैंने रख दी है, और फ्राई पैन हम यहाँ से हटा लेंगे, साइड पे रखेंगे, और फिर हम बनाएंगे सालन। मैं रख दूँगी चूल्हे पे बनने के लिए, और सारे स्पाइसेस मैं इसमें डाल चुकी हूँ। इसमें यार मैंने क्या नहीं डाला पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने इसमें सूखा धनिया नहीं डाला, और सूखा धनिया, और इससे जो है अपनी अपनी जगहों पर ये हो गया काम। अब मैंने चढ़ानी है यखनी पुलाव के लिए, जो मैंने कल लेके जानी है, क्योंकि रिलेटिव्स हैं हमारे यार, बहुत अच्छे अंकल हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो जनाब ये हो गई है डन। तो अब मैं चढ़ाऊँगी, यखनी बनानी है मुझे, और साथ साथ मैं कर रही हूँ अपना काउंटर भी साफ़, और साथ साथ सफाई होती रहे तो अच्छी बात है। और अब बारी आ जाती है यखनी बनाने की। तो यखनी के लिए अगेन मैं ले लेती हूँ एक देगची, और देगची करने के बाद देगची यहाँ रखी मैंने, इसमें हम बनाएंगे यखनी। गोश्त मैंने निकाल लिया है, और इसको रखूँगी मैं यहाँ पर मेरी अम्मा एडमिट होती थी, और इस रास्ते पे मेरी अम्मा एडमिट होती थी हॉस्पिटल। इस रास्ते पे बहुत अजीब लग रहा है, पूरा 1 महीना मैं यहाँ आती रही हूँ अम्मा के लिए। इस
जगह पे। पता नहीं यहाँ वीडियो बनाना अलाउ है नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा जाना बोल रही हूँ। ये पूरा एरिया, ये देखें, यहाँ अम्मी होती थी। अभी पेशेंट को देख के बस निकल रही हूँ यहाँ से, और अंकल को अल्लाह ताला ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। जो है यहाँ पर मेरी अम्मी होती थी, इस हॉस्पिटल से सारी यादें वाबस्ता। दोबारा जब मैं आई हूँ ना तो मेरा दिल इतना अजीब हो गया, वही अम्मी की याद कि अम्मी के लिए पूरा 1 महीना हॉस्पिटल में रही, तो अम्मी के लिए मैं आती रही यहाँ पर। बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं सारे एरिए में। तो बस मैं आप लोगों को मैं घर जाके मिलती हूँ इंशाल्लाह। सारा हॉस्पिटल काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता है यहाँ से, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर, तकरीबन 3 किलोमीटर के करीब पैदल जाना पड़ता है। कोई रिक्शे वालों को अलाउ नहीं है अंदर, इसलिए। तो देखें इतनी दूर गए थे, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में। तो यहाँ सिक्योरिटी और सेफ्टी के हिसाब से जो है ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसी को फॉलो करना होता है। यहाँ इस तरह नहीं आ सकते। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड्स, घर आ गई हूँ मैं, और वहाँ से आने के बाद बहुत अजीब लग रहा था। और जब मैं चल रही थी, मेरे कदम जो हैं वो ऐसे भारी लग रहे थे ना मुझे, मेरे कदम उस तरह उठ ही नहीं पा रहे थे। और मैं ये सोच रही थी कि यार, मतलब अपनों को छोड़ के किस तरह से आप जो है वो, क्या हालत हो जाती है आपकी जब आप किसी अपने को छोड़कर जो है ना इस तरह से आ रहे होते हो। वहाँ जब हॉस्पिटल्स में मरीज़ों को देखा और मरीज़ों से मिली, वही अम्मी की सारी याद ताज़ा हो गई। तो वही सारी यादें अम्मी की ताज़ा हो गई कि अम्मी किस तरह से हॉस्पिटल में इस तरह थी, बैठ जाती थी, अम्मी का डायलिसिस हो जाता था, अम्मी बातें करना शुरू कर देती थी, बातें करती थी, और वो सब चीज़ें, वो सब याद। अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। अंकल को, जिनको मैं देख कर आई थी, हमारे रिलेटिव्स हैं और बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत नाइस हैं वो लोग। तो चीज़ें जब आपको पता चलता है कि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी ना, कि अकड़ और घमंड किस चीज़ का तकब्बुर, सेहत तंदुरुस्ती का या दौलत का, दोनों चीज़ें ही जो है आपकी दस्तरस में नहीं है, दोनों चीज़ों पर आपका इख्तियार ही नहीं है, तो फिर किस बात पर अकड़ना यार। तो वहाँ जब मरीज़ों को देखा है ना उस हॉस्पिटल में, कि किस तरह से लोग जो है, किसी को कोई वेंटिलेटर पर है, तो किसी का ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो किसी की जो है वो ग़िज़ा की नलकी लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें यार, ये सारी बातें जो है ना, आप एक हमारे लिए जो है ना एक सोचने की बात है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम अपना किस तरह से जो है ना हम इन चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। जाके वहाँ सबको देखकर, उन मरीज़ों को देख के पता चलता है कि यार मटीरियलिस्टिक सोसाइटी का आउटकम क्या है, हम किन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। फिर इन दी एंड ये होता है, हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, उसके बाद ख़त्म चीज़ें। वहाँ पर यार आप यकीन करें, मेरा तो दिल इतना अजीब हो गया ना वहाँ से आने के बाद। एक तो मेरे कदम ही नहीं उठ रहे थे, कभी तो दिल कर रहा था यार हॉस्पिटल से ही ना जाओ, इन मरीज़ों को देखते रहें। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होता है, आगे चलाना होता है, और वो सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। तो वहाँ से आने के बाद यार फिर मैंने सोचा कि बहुत खुद को लो फील कर रही थी, तो फिर मैंने बना ली कॉफ़ी अपने लिए। कॉफ़ी बनाई, मैंने कहा थोड़ी सी कॉफ़ी पीती हूँ, थोड़ा दिमाग मेरा रिलैक्स हो। ऑब्वियसली जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आप खुद भी स्ट्रेसफुल हो जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो थोड़ी देर के लिए, कि दुख होता है यार। और दुख उन्हीं लोगों को होता है कि जिनके अंदर इंसानियत होती है, जिनके अंदर प्यार होता है, जिनके अंदर खुलूस होता है, वही किसी और की तकलीफ़ को फील कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो जो है यही बस अलमिया है हमारा, कि हम जो है अपनी तकलीफ़ को ही तकलीफ़ समझते हैं, दूसरे की तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं समझते। तो अल्लाह ताला जो है सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और सबको अपनी ज़ुबान में रखे। और इसी बस प्यारी सी बात के साथ अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, विच इज़ बीइंग जियालॉजी। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।